भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य दक्षिणी भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में एक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। यह अत्यंत प्राचीन नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। यह एक एकल नृत्य है जो विशेषकर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। भरतनाट्यम भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा कही जा सकती है। इसमें नृत्य के समय घुंघरू बांधना बहुत ज़रूरी है। रुक्मिणी देवी इस नृत्य में भारत की पहली कलाकार कही जाती हैं। वास्तव में भरतनाट्यम ही एक ऐसी कला है जो शरीर को पवित्र करती है। यह अध्यात्म को प्रकट करती है। कथक नृत्य। कथक नृत्य उत्तर भारत में प्रचलित एक शास्त्रीय संगीत का अन्य नृत्य प्रकार है। कथक शब्द का अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना है। कथक अर्थात कथा। कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। यह राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन है। महाभारत में भी कथक का वर्णन हुआ है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। कथक अपने प्रस्तुतिकरण में जितना स्वतंत्र है उतना आज कोई भी नृत्य नहीं है। इस नृत्य के साथ तबला, पखावज और सारंगी का स्थान बहुत प्रमुख रहता है। कथकली नृत्य। कथकली नृत्य दक्षिण भारत में केरला में प्रचलित एक मुख्य नृत्य प्रकार है। यह नृत्य केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है और यह भारत का अद्वितीय नृत्य कहा जाता है। कथकली का अर्थ नृत्य नाटिका से है, अर्थात कहानी को प्रस्तुत करते हुए अभिनय करना। इसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों और पुराणों के आधार पर अभिनय होता है। लगभग 101 शास्त्रीय कथकली कहानियाँ आज प्रचलित हैं। यह नृत्य रात में प्रस्तुत किया जाता है जो सूर्य के उगने से पहले तक चलता है। आँखों द्वारा ही सारे हाव भाव प्रस्तुत किए जाने होते हैं। इस नृत्य में अधिकतर पुरुष ही महिला की भूमिका भी प्रस्तुत करते हैं, किंतु अब महिलाएं भी इस नृत्य में शामिल होने लगी हैं। इस नृत्य में भाषा के लिए संस्कृत व तमिल भाषा का मिश्रण प्रयोग होता है। उड़ीसी नृत्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि उड़ीसी नृत्य सबसे प्राचीन नृत्य है। यह भारत के ओडिशा राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य का प्रधान भाग लास्य और अल्प भाग तांडव से जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण इस नृत्य में भरतनाट्यम और कथक दोनों का स्वरूप देखने को मिलता है। ओडिसी की नृत्य मंडली में एक पखावज वादक, बांसुरी वादक, एक गायक, एक सितार या वीणा वादक, एक मंजीरा वादक और नर्तक होते हैं। नृत्य के समय हाथ और पैरों पर आलता लगाया जाता है और सबसे मुख्य बात इस नृत्य की जो है वह यह है कि इस नृत्य द्वारा भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य। यह केरल का दूसरा प्रसिद्ध अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य मोहिनी नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। यह कथकली से भी पुराना माना जाता है। नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर साड़ी में सजाया जाता है। पहले इसे एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे समूह में भी किया जाता है। मणिपुरी नृत्य। भारत का यह नृत्य मणिपुर राज्य में प्रचलित है। इस नृत्य की उत्पत्ति मणिपुर राज्य में हुई है। इसे शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में सबसे नया नृत्य माना जाता रहा है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी राधा मणिपुरी नृत्य शैली की निर्माता थी। इसमें शुद्ध नृत्य क्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। वेशभूषा में प्रचुर मात्रा में कशीदा किया गया एक सख्त घाघरा शामिल होता है जो पैरों पर फैला होता है। शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग के मखमल के ब्लाउज से ढका रहता है। कृष्ण को पीली धोती, गहरे मखमल की जैकेट और मोर पंखों का विशेष मुकुट पहनाया जाता है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, अर्थात यह नृत्य धीमी गति में ही होता है। कुचिपुड़ी नृत्य।
कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी गांव पर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। इस नृत्य को रात के समय मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। जब ग्रामीण अपने खेतों के दिन भर के काम से लौटते थे, तब वो इस नृत्य को करते थे। इसका मंचन ब्राह्मण ही किया करते थे। पहले ये नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, अब महिलाएं भी इसे करती हैं। यह नृत्य शैली भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसमें नर्तक गाते हैं और दर्शकों से संवाद करते हैं।